यादगार शोहदा पर फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यौम शोहदा पुलिस मनाया जा रहा है। अब तक पंजाब पुलिस के 1400 के करीब जवान शहीद हुए, जिनमें से 38 का ताल्लुक मुल्तान से है। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए। 4 अगस्त का दिन मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी यौम शोहदा के तौर पर मनाया जाता है। वतन की हिफाजत की खातिर पंजाब पुलिस के जवानों ने भी फ्रंट लाइन पर रहकर कुर्बानियां पेश की। अब तक पंजाब पुलिस के 1400 के करीब जवानों ने मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश किया है, जिनमें 38 जवानों का ताल्लुक मुल्तान से है, जिन्होंने जानफिशानी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले पंजाब पुलिस के 38 शोहदा में से 7 पुलिस अफसरान बम धमाकों, 14 दौराने पुलिस मुकाबला, दुश्मन की गोली से और 17 टारगेट किलिंग के बाद शहीद हुए। पंजाब पुलिस और मुल्तान पुलिस की जानिब से इन शोहदा की याद में हर साल यादगार शोहदा पर सलामी दी जाती है। दूसरी जानिब तर्जमान मुल्तान पुलिस के मुताबिक ईद, जश्न आजादी और दीगर त्योहार के मौका पर शोहदा की फैमिलीज का भरपूर ख्याल रखा जाता है और इन मौके पर शोहदा की फैमिलीज के घर तोहफे भिजवाए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और दुआ की। वज़ीर आला का कहना है कि शोहदा के अहले खाना की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। यौम शोहदा पुलिस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पुलिस यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के लिए दुआ की। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। पुलिस के शोहदा हमारा मान है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत शोहदा पुलिस अफसरों और जवानों के अहले खाना से भी मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। शोहदा के खानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। पंजाब हुकूमत शोहदा के खानदानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शोहदा पुलिस एहलकारों के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस CCPO लाहौर, सेक्रेटरी इत्तलात और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे। एडिशनल IG साउथ पंजाब इनाम गनी ने यौम शोहदा पुलिस के मौके पर पुलिस लाइन मुल्तान में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। वेलकम बैक। आपको बताएं, लोधरा में शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने के लिए DPO ऑफिस के बाहर यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। DPO लोधरा ने शोहदा के कब्रों पर हाजिरी भी दी। लोधरा से देखते हैं मुश्ताक भुट्टा की रिपोर्ट। DPO लोधरा करार हुसैन सैयद ने शोहदा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खुसूसी दुआ भी की। 4 अगस्त के मौके पर शहीद की कब्र पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और DPO ने फूलों की चादर चढ़ाई। सर्कल DSPs और SHOs ने अपने सर्कल में शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश करते हुए शोहदा की कब्रों पर सलामी पेश की। DPO ने कहा कि 4 अगस्त शोहदा पुलिस की कुर्बानियों को याद करने और खराज अकीदत पेश करने का दिन है। शोहदा ने पूरी फोर्स के हौसलों को बुलंद किया। हम सब उनकी तकलीफ के लिए तैयार है। शोहदा पुलिस का खून मुल्क में अमन की जमानत है। उनका मट्टी पर एहसान ता क़यामत रहेगा। नेशनल मैरिटाइम डे होता है पुलिस के हवाले से, और ये बेसिकली ये दिन मनाया जाता है हमारे पुलिस के जितने भी शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसमें बेसिकली ये दिन मना के हम 2 पैगाम देते हैं। एक तो हम शोहदा की फैमिली को ये पैगाम देते हैं कि वो अपने शहीदों की गैर मौजूदगी में वो अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं हैं। उनके गमी खुशी में, उनके दुख सुख में हर वक्त उनके साथ खड़ी है। जिला पुलिस के 16 शहीदों के वर्सा को सलाम, जिन्होंने अजीम सपूत इस धरती को अता किए। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। मुल्क भर में यौम शोहदा मनाया गया। मुल्तान में साल 2007 में जामे शहादत नोश करने वाले कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल के बच्चों की भी आंख नम है। इस हवाले से अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। शहर मुल्तान में 4 अगस्त को यौम शोहदा पुलिस इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल ने 2007 में अपने फराइज सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के बड़े फर्जंद मुबशिर इकबाल ने भी अपने वालिद के नक्शो कदम पर चलकर जामे शहादत नोश करने के अज़म का इजहार किया। मेरे वालिद सन 2007 में शहीद हुए थे। वो बहुत अच्छे शख्स थे और मैं भी उनकी तरह पुलिस में आना चाहता हूँ और उनकी तरह ड्यूटी करना चाहता हूँ। शहीद मोहम्मद इकबाल के बच्चों का कहना था कि वालिद के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने हमेशा साथ दिया है। इन्हें अपने वालिद की शहादत पर फख्र है। मैं भी अपने वालिद की तरह पुलिस में जाना चाहूँगा ताकि मैं भी अपनी कौम की खिदमत कर सकूँ, और मुझे बहुत शौक है पुलिस में जाना, पुलिस ऑफिसर बनने का।
मुल्तान शहर में मुल्क भर की तरह यौम शोहदा पुलिस के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। स्पीकर पंजाब असेंबली का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। पुलिस जवानों ने हमेशा फ्रंट लाइन मुहाफिज का किरदार निभाया, ऐसा कहना था स्पीकर पंजाब असेंबली का। उनका मजीद ये कहना था कि SSP अशरफ मार्त शहीद को सलाम पेश करते हैं। लीगी दौर में शोहदा के अहले खाना की मराद को रोक दिया गया। बतौर वजीर आला शोहदा के अहले खाना को मराद दी। मेरे दौर में शोहदा की मराद में इजाफा हुआ, ये कैसा कहना था स्पीकर पंजाब असेंबली का, तो आपको बता रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। पुलिस जवानों ने हमेशा फ्रंटलाइन मुहाफिज का किरदार निभाया, ऐसा कहना था स्पीकर पंजाब असेंबली का। उन्होंने मजीद कहा कि SSP अशरफ मार्त शहीद को सलाम पेश करते हैं। लीगी दौर में शोहदा के अहले खाना की मराद को रोक दिया गया। बतौर वजीर आला शोहदा के अहले खाना को मराद दी। मेरे दौर में शोहदा की मराद में इजाफा हुआ। हमेशा हर हालत में शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन मुहाफ़िज़ का किरदार निभाया है। अशरफ मार्त शहीद समेत पुलिस के तमाम शोहदा को आज यौम शोहदा पर मेरा और कौम का सलाम। मुझे इस बात का, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने चार्ज संभाला, तो सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर पास किया कि मुझे बताया जाए जो सिपाही से लेकर पुलिस ऑफिसर तक शहीद हुए हैं, क्या उनके शोहदा को जो अनाउंसमेंट की गई थी हुकूमत की तरफ से पहुंची है कि नहीं। उन्होंने कहा जी कि पिछले शहबाज शरीफ साहब के दौर में जितनी भी अनाउंसमेंट हुई एक पैसा रिलीज नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि जो सिपाही शहीद हुए थे, जो ऑफिसर शहीद हुए थे, उनकी बेवाओं को ये निज़ाम बना दिया कि उनको वो तमाम अवार्ड और तमाम फंड्स पहुंचते रहे। और उसमें 5 साल जब मैं रहा तो कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि हमने इजाफा करते थे, साथ साथ उनकी पेंशनों में भी इजाफा करते रहे हैं शोहदा की। और आज का तो मुझे खैर पता नहीं है, क्योंकि हम तो कोई 10-12 साल ही हुकूमत से बाहर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, और जो पुलिस का हेड है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो चेक करे कि क्या ये जो मैंने काम शुरू किया था ये जारी है या फिर वो शहबाज शरीफ वाला जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दहशतगर्दी पर कंट्रोल करने में फौज, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस का अहम किरदार है। सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जिया निगार हामिद मीर का भी पुलिस शोहदा को खिराज तहसीन पेश। कहते हैं कि पुलिस के शोहदा ने आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। हमारी आवाम और पुलिस के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। तो आपको बता रहे हैं, दहशतगर्दी पर कंट्रोल करने में फौज, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस का अहम किरदार है। सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जिया निगार हामिद मीर का भी पुलिस शोहदा को खिराज तहसीन पेश। कहते हैं पुलिस के शोहदा ने आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। हमारी आवाम और पुलिस के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आपको बता रहे हैं, दहशतगर्दी पर कंट्रोल करने में फौज, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस का अहम किरदार है। सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जिया निगार हामिद मीर का भी पुलिस शोहदा को खिराज तहसीन पेश। कहते हैं कि पुलिस के शोहदा ने आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। हमारी आवाम और पुलिस के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। उनका मजीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। अपनी पुलिस के उन हजारों शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने आपके महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आज अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो गई है तो इसमें हमारी फौज, सिक्योरिटी के इदारों के अलावा हमारी पुलिस का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि हमारे पुलिस के ये बहादुर जवान और अफसरान हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में दहशतगर्दों के साथ और समाज दुश्मन अनासर के साथ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे अवाम और हमारी पुलिस के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। रहीम यार खान में ज़िले प्राइस मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर चीनी और गोदाम राना राहील अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं और अपने कायदीन का, ख़ास तौर पर कायदे पंजाब जनाब अलीम खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने एक जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्राइस मॉनिटरिंग शुगर एंड वीट ये मुझ पर डाली। और मैं इंशाअल्लाह ताला आज आप भाइयों दोस्तों के सामने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं कहता हूं
कि इंशाअल्लाह ताला मैं जो मेरे कायदीन ने, जो मेरे लीडर ऑफ पंजाब अलीम खान ने जो मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली है, मुझ पर जो एतमाद किया है, मैं इंशाअल्लाह ताला इसको भरपूर तरीके से सच्चाई के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला प्राइस कंट्रोल का है। पूरे मुल्क में कीमतें जिस तरीके से ये हमारे माफियाज, जिसमें चीनी माफिया है, गंदम माफिया है, खासतौर पर स्पेशली, और हमारा रहीम यार खान, तो मैं समझता हूं कि ये चीनी माफिया और गंदम माफिया का गढ़ बन चुका है। कल अलीम खान साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है खासतौर पर रहीम यार खान का, क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाब की जो फ्लोर मिल्स हैं वो रहीम यार खान में हैं, शुगर मिल्स हैं वो रहीम यार खान में हैं, और जखीरा अंदोज जितने भी हैं, मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब में नंबर 1 वो रहीम यार खान में है। उनका मुहासबा करने के लिए ये जो प्राइसेस को ये जाली तरीके से चीजों को स्टॉक करके, जखीरा करके, पब्लिक से रोक कर ये कीमतें जाली तौर पर बढ़ाते हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। इनको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा मीडिया का रोल इसमें काबिल तहसीन है, काबिल कदर है कि आप लोगों ने अपने कैमरे की आंख से उन लोगों को दिखाना है जो इस गरीब आदमी के मुंह से रोटी का निवाला छीनते हैं। वो जखीरा अंदोज, वो माफियाज, आटा माफिया, गंदम माफिया या शुगर माफिया, ये दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते गए। बहुत सारे लोग यहां रहीम यार खान में मैं जाती तौर पर जानता हूं, और आप भी मीडिया के तमाम हजरात जाती तौर पर जानते हैं कि आज से 10-15 साल पहले जो मोटरसाइकिलों पे फिरते थे फ्लोर मिल मालकान, आज अरबोंपति हो गए हैं, लैंड क्रूजर्स में फिर रहे हैं, 4-4 फ्लोर मिलें लगी हैं। ये किस तरह ये गंदम और जखीरा अंदोजी करके ये लोग गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी से भी तंग, और ये फ्लोर मिल मालकान और शुगर मिल मालकान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान से खबर देंगे आपको। एमपीए पीटीआई सबीन गुल ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई। सबीन गुल निश्तर अस्पताल के इमरजेंसी मुंतकिल। कलाई पर शदीद चोट आई है, जराए निश्तर अस्पताल का ऐसा कहना है, जबकि सबीन गुल निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के सिंडिकेट की मेंबर भी हैं। तो आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां एमपीए पीटीआई सबीन गुल ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई। सबीन गुल निश्तर अस्पताल के इमरजेंसी मुंतकिल कर दी गई। कलाई पर शदीद चोट आई है, जराए निश्तर अस्पताल का ऐसा कहना है, जबकि सबीन गुल निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के सिंडिकेट की भी मेंबर हैं। तो आपको बता रहे हैं, खबर है अफसोसनाक मुल्तान से, जहां एमपीए पीटीआई सबीन गुल ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई हैं। सबीन गुल निश्तर अस्पताल के इमरजेंसी में मुंतकिल कर दी गई हैं। कलाई पर शदीद चोट आई है, जराए निश्तर अस्पताल का ऐसा कहना है, जबकि सबीन गुल निश्तर अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की भी मेंबर हैं। आपको अपडेट करेंगे डीजी खान से, जहां पीटीआई वर्कर्स ओहदों के गैर मुनसिफाना तकसीम पर सरापा एहतजाज हैं। वर्कर्स और जिलाई ओहदेदारान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। पीटीआई वर्कर्स ने वजीर आला पर हुकूमती ओहदे बेचने का इल्जाम लगा दिया। वजीर आला पंजाब बजरिया तूर बुज़दार पैसे लेकर ओहदे दे रहे हैं। कारकुनान ने तूर बुज़दार नामंजूर के नारे लगाए। वजीर आजम इमरान खान इस मामले की तहकीकात करवाएं, पीटीआई कारकुनान का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद ये कहा कि पीटीआई कारकुनान को बुरी तरह महरूम रखा गया है। तो आपको बता रहे हैं, डीजी खान से अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई वर्कर्स ओहदों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सरापा एहतजाज हैं। वर्कर्स और जिलाई ओहदेदारान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। पीटीआई वर्कर्स ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर हुकूमती ओहदे बेचने का इल्जाम लगा दिया। वजीर आला पंजाब बजरिया तूर बुज़दार पैसे लेकर ओहदे दे रहे हैं। कारकुनान ने तूर बुज़दार नामंजूर के नारे लगाए। वजीर आजम इमरान खान इस मामले की तहकीक करवाएं, पीटीआई कारकुनान का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद ये कहा कि पीटीआई कारकुनान को बुरी तरह महरूम रखा गया है। तो खबर यह है कि डीजी खान में पीटीआई वर्कर्स ओहदों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सरापा एहतजाज हैं।
आपको बताएं, अल्लाह बख्श कोराई पर तूर बुजदार को पैसे देकर तर्जमान बनाने का इल्जाम। अल्लाह बख्श कोराई ने तमाम तर इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पैसे देकर तर्जमान बनने का इल्जाम लगाया गया। अल्लाह बख्श कोराई का ऐसा कहना था, तूर बुजदार को पैसे देने का इल्जाम बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। अल्लाह बख्श कोराई का मजीद ऐसा कहना था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही अली मूसा रजा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जमान हाजी अल्लाह बख्श कुरैशी, जो एक बिजनेसमैन भी हैं, मगर उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर भी, पीटी के वर्कर्स की जानिब से भी, कि वो तोर नामी बुजदार को पैसे देकर जो पंजाब हुकूमत के तर्जमान बने हैं। उनसे पूछते हैं कि वो पंजाब हुकूमत के जो तर्जमान बने हैं, क्या वाकई उन्होंने पैसे दे के बने हैं, और तोर नामी बुजदार को पैसे दिए हैं तो किस तरह से वो इस सौदे पर पहुँचे हैं, और पीटीआई के वर्कर जो तर्जमान हुकूमत पंजाब उनके बनने के बाद नाराज क्यों हो गए, उनसे बताएंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ रोही टीवी चैनल का जो है, वेलकम। ये जो भी आपने क्वेश्चन किया ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल गलत है। तूर खान बुजदार को मैं नहीं जानता, ठीक है ना, उसने कोई पैसे वगैरह लेके मुझे ये ऑर्डर दिया है। हाँ, मेरा बिजनेस है, वहाँ पे मुलाकात होती रहती है, तो इसके अलावा कोई आगे यानी कि प्रूफ की बात नहीं है। एक दूसरा, मुझे पीटीआई में यानी ज्वाइन की मैंने, और उसमें जो है ना मुझे ओहदा दिलवाने के लिए सरदार उस्मान अपना अमजद फारूक खान खोसा और मुशीर सेहत अपना हनीफ खान पिताफी ने, उन्होंने सरदार उस्मान खान को कहा भाई इनको कोई ओहदा या जिम्मेदारी दें, ये एक खल्के खुदा पे रहम करने वाले और अपनी जेब से पैसा लगाने वाले बंदे हैं, इनको जिम्मेदारी दें। तो वो मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसको इंशाल्लाह मैं ऐसे तरीके से वो करूँगा। और हाल ही में मैंने जो है ना यहाँ पे तकरीबन कोई गवर्नमेंट का 7 से 8 करोड़ रुपये बचवा के एक पार्क यहाँ पे बनवाया, जो अरसा दराज से यहाँ पे गंद पड़ा होता था अड्डे के ऊपर जो है ना, तो उसको अब मैंने ख़त्म कराया अपनी जेब से, और यहाँ पे आज जो है ना पार्क है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे एक अच्छी और पाक फिजा सांस ले। वर्कर क्यों नाराज हो गया? नहीं, वर्कर ये एक टोला है जो अपना ख्वाजा दाऊद सुलेमान साहब का है, वो सीएम साहब। अल्लाह बख्श कोराई ने तमाम तर इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। अली मूसा रजा आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मुल्तान के 8 साबिक सदूर जनरल सेक्रेटरीज के लाइसेंस मुअत्तल करने का मामला। चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल का मुअत्तल होने वाले साबिक सदूर को 15 अगस्त को पेश होने का हुक्म। पंजाब बार काउंसिल के पास राशिद इकबाल बनाम साबिक सदूर और सेक्रेटरीज का केस जेर समाअत था। डिसिप्लिन कमेटी के रूबरू पेश न होने पर सेक्रेटरी पंजाब बार ने उनका लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया था। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां यौमिया यकजहते कश्मीर के हवाले से मरकजी रैली के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। तमाम महकमे कल कमिश्नर ऑफिस से लेकर फरीद गेट तक रैली निकालेंगे। इसके साथ ही हर जिला अपने तौर पर रैली का इनेकाद करेगा, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर करेंगे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत यौम इस्तेहसाल कश्मीर वॉक के इंतजामात बारे जायजा इजलास हुआ। वीडियो लिंक इजलास में तीनों अजला के इंतजामी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आपको बताएं, यौम आजादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में आज़ादी का जश्न शायाना शान तरीके से मनाने के लिए शहर की मुख्तलिफ मार्केट, शहराओं और बाजारों में सजावटी सामान के स्टॉल्स लगा दिए गए। स्टॉल्स पर सब्ज हिलाली झंडियों, बैजेस, सब्ज हिलाली परचमों, कैप्स और दीगर सजावटी सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। हमारी 14 अगस्त की पूरी तैयारी है, हम सामान घर वगैरह सजाने हैं, सामान लिए है। कितने का सामान ले लिया? अभी 20,100 का। स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सभी पहुंचे। शहरी अपने गली मोहल्ले को सजाने के लिए सामान की खरीदारी करते नजर आए। जश्न आजादी के स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो गई। दुकानदार कहते हैं कि ईद से पहले ही स्टॉल्स लगा दिए थे। शहरियों को स्टॉल्स पर खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। हर साल
नई से नई वैरायटी, नई से नई चीज़ें, झंडे, फ्लैग, चूड़ियाँ, केचर बच्चों के और मुख्तलिफ अशिया बनती जा रही हैं। और अभी आज 4 या 5 अगस्त है, लेकिन लोगों का हजूम है। शहरी कहते हैं कि रवा साल भी घरों, गली मोहल्लों, बाजारों, इमारतों को सब्ज लाली परचमों और झंडियों समेत देगर सजावटी सामान से खूब सजाकर आजादी का जश्न मनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।